सहानुभूति दर्शन प्रश्न 71 भाग तीसरा तारीख 2 अक्टूबर 2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम अक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। स्वानुभूति दर्शन पूज्य बेन श्री की तत्व चर्चा। प्रश्न नंबर है 71। प्रश्न ऐसा है कि ज्ञानी की अंतरंग दृष्टि पूर्वक बहिरंग स्थिति कैसी होती है। तो इस प्रकार से अंतरंग और बाह्य की बात करें। अब आगे कहते हैं, ज्ञानी पुरुष को जिनेंद्र देव की भक्ति आती है, उसी समय ज्ञाता धारा सहज चलती है। जैसे सुनता है तब देखना भी चालू रहता है। जीव जब सुनता है तब देखने का भी चालू है, नहीं सुनता इसलिए देखना बंद हो गया, ऐसा कैसे होगा। दोनों क्रियाएं साथ में है। एक बाजू भक्ति चल रही है परिणाम के अंदर, एक बाजू अवलोकन जागृति चल रही है कि मैं तो जानने वाला हूँ, इसलिए वो जानने का कार्य कर रहा है। भक्ति के परिणाम है, मुझे मालूम है कि अभी वर्तमान में इस वक्त भक्ति चल रही है, परिणाम ऐसा नॉलेज साथ में रहता है। ऐसा जानना वो ज्ञान का कार्य है। भक्ति होना और स्थिरता का दोष है। गुण इसलिए है भक्ति क्योंकि संसार के लफड़ों से बचाता है, दर्शन मोह को कम करता है या चारित्र मोह को कम करता है, इसलिए वो गुण है। लेकिन स्वरूप में से बाहर आया है, अंतर्लीनता नहीं है, इसलिए वो दोष भी है। कहीं भक्ति को गुण कहा, कहीं भक्ति को दोष कहा। अब अपेक्षा समझ लेना, एकांत गुण नहीं है, एकांत दोष नहीं है। तो इसकी पोजीशन क्या है सामने वाले की, उसके ऊपर निर्भर करता है। यह अपेक्षा कौन सी है, किस अपेक्षा से क्या बात है, वो देखना है। तो भक्ति चल रही है, जो परिणाम में गलतियां भी चल रही है, दोष चल रहा है, क्योंकि स्वरूप में लीनता नहीं है। लेकिन उसको ज्ञान जानता है, वो ज्ञान का कार्य। भक्ति हो रही है, वो अस्थिरता का कार्य है। पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण उपयोग अपने आत्मा में लीन नहीं रह सकता है। तो अशुभ से बचने के लिए ज्ञानी पुरुष को सहज रूप में शुभ भाव भक्ति आदि आ जाते हैं। उसको हम समझते हैं कि करता है, भक्ति करता है, वो गलत बात है। भक्ति करता नहीं है, भक्ति जानता है। इसमें देव शास्त्र गुरु महेंद्र है चाहे प्रश्न पूछा है कि कौन कौन भगवान तो पंचमावृत पालते थे क्या, कौन कौन आचार्य देव तो पंचमावृत पालते थे। और आप बोलते हो कि नहीं, तो दोष है तो फिर क्यों पालते थे क्या। इसका जवाब दिया है गुरुदेव ने कि कौन कौन आचार्य देव पंचमावृत को पालते नहीं थे, पंचमावृत को जानते थे, ऐसा जवाब दिया है। और मिलता नहीं हो, लेकिन है इसमें। ज्ञानी पुरुष कोई क्रिया करते नहीं है, हो जाती है, अशुभ से बचने के लिए हो जाती है। इसीलिए उसमें तन्मय एकत्व होकर वो क्रिया नहीं होती है। तन्मय एकत्व होना माने कि जानना बंद हो जाना। इसके जगह पर मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं क्रोध कर रहा हूँ, ऐसा हो जाना। ये क्रिया के साथ जुड़ान हो गया है। लेकिन ऐसा ज्ञानी पुरुष को नहीं होता है। प्रत्येक कार्य में न्यारापन रहता है। हर कार्य में, संसार की हर एक्टिविटीज के अंदर वो मैं जानने वाला हूँ, वो उसको न्यारापन जुदा रहता ही है। श्री पद्मानंदी आचार्य ने भक्ति अधिकार में कितने श्लोकों की रचना की है। आचार्य देव का नाम लेकर के कहते हैं कि भक्ति का अधिकार लिखा है।
कौन सा शास्त्र है ये, अपने पास भी है वो, पद्मनंदी पंचविस्तिका। पद्मनंदी पंचविस्तिका जिसको कृपादेव वन शास्त्र कहते हैं, बहुत महिमा की इस शास्त्र। वहाँ आचार्य देव ऐसा कहते हैं, वहाँ सब अलग अलग अधिकार है, उसमें भक्ति अधिकार है कहीं, उनमें कितने श्लोकों की रचना की है। कि आचार्य देव जंगल में जुलने वाले, रहने वाले, अपने आत्मा में ही लीन रहने वाले, उनका भी उपयोग बाहर आता है तो क्या करते हैं, तो भक्ति की रचना करते हैं। तथापि ऐसी गलती करते हैं, उनकी नजर में गलती है, अपनी नजर में वो अच्छापन हो, क्योंकि अशुभ भाव में नहीं है। हम अशुभ भाव और शुभ भाव को ही पहचानते हैं, तीसरा भाव की पहचान अपने को नहीं है। इसीलिए भक्ति हमारे को गुण लगता है। तो कहते हैं कि भक्ति की रचना आचार्य देव भी करते हैं, जब उपयोग बाहर आता है तब, जंगल में बैठे बैठे, और क्या, उनको दूसरा तो काम है नहीं, घर परिवार आदि संसार के, तो उनको अशुभ भाव भी नहीं है, उनको तो शुभ भाव ही रहते हैं। तो भक्ति करते हैं, तथापि परिणति तो न्यारी की न्यारी रहती है। कि आचार्य देव भक्ति करते हैं तो हम भक्ति कर रहे हैं उसमें फर्क, ज्ञानी भक्ति करे उसमें फर्क, श्रावक करे उसमें फर्क, और आचार्य देव की भक्ति तो बहुत जबरदस्त होती है एकदम। आचार्य देव तो भक्ति करते करते भक्ति में लीन हो जाते होंगे, नहीं, भक्ति भले ही कितनी भी उत्कृष्ट हो, भक्ति में लीन नहीं होते, अलग अलग रहते हैं। तथापि परिणति तो न्यारी की न्यारी रहती है। गुरु की भक्ति और गुरु की सेवा भी होती है। मुनिराज सेवा करते हैं आचार्य देव की, श्रावक करते हैं मुनिराज की, तो गुरु की भक्ति सेवा होती है, परंतु परिणति भी उससे भी न्यारी रहती है। क्योंकि अपना काम तो अपने अंदर क्षेत्र में मर्यादा में ही है, पर्याय से बाहर, अपने परिणाम से बाहर कोई द्रव्य जा सकते नहीं, मर्यादा है। सेवा कर रहा है, गाली दे रहा है, जो भी है वो व्यवहार के वचन है, ये सब जड़ चेतन की क्रिया है, ऑटोमेटिक हो रही है, कोई कर रहा नहीं है, हो रही है, करता कोई नहीं है। तो सम्यक परिणति न्यारी की न्यारी रहती है। गुरु की भक्ति सेवा होती है, परंतु परिणति तो उससे भी न्यारी ही रहती है। क्यों भाई, ऐसा ऐसा क्यों है? क्योंकि अंतर में ज्ञायक की धारा चलती है। भक्ति करते करते भूल क्यों नहीं जाते अपने आत्मा को, कि नहीं, हम अवलोकन सहित भक्ति है, अकेली भक्ति नहीं है, राग वाली भक्ति नहीं है, ये ज्ञान पूर्वक की भक्ति है। भक्ति करते नहीं है, भक्ति हो गई है, करते क्या है, करने का तो जानना मात्र है, वो अपना कार्य वो ही है। इसमें भी प्रश्न लिखा है ज्ञान पुरुष के बारे में, 383 है। गुरुदेव को प्रश्न पूछा है, उसका जवाब दिया है। ज्ञानी पर वस्तु अथवा राग में फेरफार करने की बुद्धि नहीं रखता है, ऊपर का प्रश्न है 181। ज्ञानी को भी सुभराग आता है भक्ति आदि के, तो क्या वह शुद्धात्मा को भूल जाता है, ये प्रश्न है। उत्तर, मुमुक्षु जीव सुभराग में जुलान करता है। मुमुक्षु जीव जिसको ज्ञान दशा प्राप्त नहीं है, लेकिन छूटना है, ज्ञानी बनना है, उनको तो सुभराग में जुलान हो जाता है, परंतु शुद्धात्मा की शोधक वृत्ति का अभाव नहीं होता है, लेकिन खोज चालू रहती है, अंतर अवलोकन चालू रहता है। मुमुक्षु जीव को दया, दान, पूजा, भक्ति आदि के शुभ भाव आते अवश्य हैं, परंतु उसकी वृत्ति और झुकाव शुद्धात्मा की तरफ ही रहता है। शुभ भाव में तल्लीनता नहीं होती, और ज्ञानी के जिन स्वरूपी भगवान आत्मा की शोधक वृत्ति नहीं जाती, मतलब नजर, शोधक वृत्ति माने दृष्टि, दृष्टि वहीं की वहीं रहती है, तथा शुद्धात्मा का ध्येय छोड़कर शुभराग का आग्रह नहीं रहता। ध्येय एक ही है, अपने आत्मा में लीन होना, वो टारगेट है। इसके बदले टारगेट तो पूरा नहीं कर सकते, चलो अब अपन क्या करें कि अपने को मंदिर में ही रहना है, पूजा पाठ करना है, मंत्र जाप करना है, उपवास आदि करना है, नहीं तो हम वापिस संसार में बह जाएंगे, फंस जाएंगे, डूब जाएंगे। ऐसा डर ज्ञानी को होता नहीं है, और शुभ भाव का आग्रह भी उनको नहीं रहता। आग्रह नहीं रहता है, आग्रह एक ही बात का, आग्रह माने टारगेट, टारगेट तो एक ही बात का रहता है कि मैं अपने आत्मा में लीन रहूं, मतलब शुद्ध आत्मा का त्रिकाणी ध्रुव उसका टारगेट है, उस पे नजर है। शुभराग का आग्रह नहीं होता है,
शुभराग से लाभ होगा ऐसा मानता नहीं है। शुभराग करता है, शुभराग आता है मतलब, लेकिन शुभराग से लाभ होगा ऐसा ज्ञानी मानते नहीं है। और विवेक होने के कारण पर्याय की जो अशुद्धता है वो भी भूलता नहीं है कि ये भक्ति आदि के भाव आए हैं, ये शुभराग आया है, वो मेरे में आत्मा में स्थिरता नहीं होने के कारण ऐसा हुआ है, तो ये मेरी गलती है, अशुद्धता है। ऐसा पर्याय की अशुद्धता को भी भूलता नहीं है और शुभराग से लाभ होगा ऐसा भी मानते नहीं है, स्वच्छंद बनता नहीं है। इसीलिए ज्ञानी को भी शुभराग आता है तो वो अपने आत्मा को नहीं भूलता है, क्योंकि ज्ञान से कार्य चालू है। ज्ञान गुण के द्वारा जानना 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 चालू रहता है, इसीलिए वो अपने आत्मा को भूलता नहीं। जानना जानना बंद हो जाए, जानने देखने का पुरुषार्थ बंद हो जाए तो वो आत्मा को भूल गया, तो जुड़ गया वहां पर। अवलोकन चालू है, जानना देखना चालू है तो फंसता नहीं है, बराबर उसका जागृति रहती है। अब ऐसी जागृति नहीं रहती हो तो क्या करना? इतनी जागृति हम नहीं रख सकते हैं, बहुत टेंशन वाला काम है, तो क्या करें? तो यहाँ प्रश्न और एक है कि ज्ञानी बाहर में अन्य पदार्थ में तो फेरफार कर नहीं सकता, राग में भी फेरफार नहीं कर सकता। ऐसी बुद्धि होती ही नहीं है कि अभी कुछ चेंज करूं, मैं जो है सो ठीक ही है, चेंज क्या करूं? चेंज करने जाएगा तो वापस प्रवृत्ति में आ जाएगा, तो बिजी हो जाएगा वापस बाहर में ही बाहर में। और ज्ञानी को बिजी होना नहीं है बाहर में, जिसमें से शांति मिलने वाली नहीं है, ऐसे व्यर्थ के बेकार के कामकाज में ज्ञानी को इन्वॉल्व होना नहीं है। ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना अच्छा है, लेकिन इन्वॉल्व होना नुकसान का कारण है। नहीं कहते हैं कि नुकसान वाला धंधा करने से तो बंद कर देना अच्छा है। क्यों भैया? बंद करने से रोटी मिलेगी? बंद करने से रोटी नहीं मिलेगी, लेकिन नुकसान से तो बचेगा। चालू रहेगा तो क्या होगा? नुकसान बढ़ता है। तो नुकसान नहीं होवे इसलिए धंधा चालू रखने की जरूरत नहीं है, बंद कर देना धंधा। रोटी नहीं मिलेगी, कमाई बंद हो जाएगी, लेकिन नुकसान वाला धंधा है तो बंद करने में फायदा इसलिए है कि नुकसान नहीं बढ़ेगा, कम हो जाएगा, समय बचेगा, शक्ति बचेगी, बर्बादी पैसों की होगी वो बचेगी। तो मजदूरी करेगा और नुकसान उठाएगा, इससे अच्छा है एक ही चॉइस करो, कमाई भले नहीं होवे लेकिन ये मजदूरी नहीं करने का, कम से कम वो तो बस सेविंग कर ले। ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। ज्ञानी पुरुष जो है अपने परवस्तु में तो फेरफार कर सकता नहीं है, बुद्धि भी नहीं आती है, और राग में फेरफार करने की भी बुद्धि उसको नहीं होती है। क्यों? तो उसको पता चल गया है कि ये सब दुखी होने के रास्ते हैं, जितने भी रास्ते हैं करने धरने वाले ये सब दुखी होने के रास्ते हैं। तो फेरफार करने की बुद्धि भी ज्ञानी को नहीं रहती है। ये बात तो कुछ समझ में आती है कि नुकसान का धंधा ज्ञानी क्यों करेगा? अगर ज्ञान दशा होने के बाद भी जीव उल्टा काम करे, समझ में आने के बाद भी जीव उल्टा काम करे, तो फिर इसकी सच्ची समझ है क्या नहीं है, वो एक सवाल है। ये क्या समझा? फिर नुकसान से बचने का रास्ता उसको मिल जाए फिर भी खड्डे में गिरे, हाथ में दिया हो फिर भी खड्डे में गिरे, तो वो दिए की वैल्यू क्या? तो ऐसा तो बुद्धि होती नहीं है। ये तो समझ में आता है कि ज्ञानी जानबूझ करके नुकसान का कोई भी कार्य करना धरना वाली बात है, वो पसंद नहीं है उसको। निवृत्ति में चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना अच्छा है, लेकिन ये प्रवृत्ति करना तो नुकसान का कारण है, और फेरफार करना नुकसान का कारण है। लेकिन अपने को निर्मल पर्याय तो करना चाहता है कि नहीं चाहता है? क्या पूछा है कि वो तो बाहर में आगे पीछे करना नहीं चाहता, लेकिन अपने को जागृति नहीं रहती है, अपनी परिणाम में गड़बड़ होती है तो वो गड़बड़ को निकालूं और आत्मा में लीन रहूं, ऐसा तो कार्य कुछ करता होगा कि नहीं करता होगा? ये प्रश्न है। उत्तर दिया है, ज्ञानी को अपनी निर्मल पर्याय के फेरने के ऊपर भी लक्ष्य नहीं है। परिणाम सुधर जाए और आत्मा की अनुभूति होवे, आनंद होवे, वहां लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य किधर है? परिणाम के ऊपर लक्ष्य नहीं है, अपरिणामी ध्रुव तत्व के ऊपर लक्ष्य है। द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होने पर, मतलब आत्म सन्मुख होने पर पर्याय अपने आप निर्मल पन्ने से फिर जाती है। जो मलिन होती है वो अपने आप निर्मल हो जाती है, निर्मल करना पड़ता नहीं है। कि नहीं, आत्मा का लक्ष्य भी करना और पर्याय को निर्मल भी करना, ऐसा दो काम नहीं है, काम एक है। आत्मा को लक्ष्य में रखने से
पर्याय अपने आप बिना मगजमारी के, बिना प्रयत्न के निर्मल हो जाती है। निर्मल हो जाने के लिए पर्याय के सामने नहीं देखना है। पर्याय को निर्मल करने के लिए, परिणाम सुधारने के लिए परिणाम के सामने नहीं देखना है। आस लगा के नहीं बैठना है कि कब परिणाम सुधरेंगे, कब ठीक ठाक होगा। परिणाम सुधारना है तो परिणाम के सामने देखना बंद कर दो। परिणाम सुधारना है तो द्रव्य स्वभाव की ओर देखो, वहीं नजर रखे हो। इतना ही काम करना है, वो कार्य वो करता है। धर्मी पर को शरीर की क्रिया को तो फेरता नहीं है, विकल्प को भी फेरता नहीं है। और जिस समय जो पर्याय होती है उसे भी फेरने की बुद्धि, अर्थात उसके तो पर्याय के ऊपर की दृष्टि ही छूट गई है। यानी कि पर्याय के ऊपर से दृष्टि ही छूट गई है। मात्र वस्तु स्वभाव के सम्मुख बुद्धि होने पर राग टलकर वितराग रूप में पर्याय पलट जाती है। कुछ भी फेरफार नहीं करना है। वस्तु स्वभाव को जैसा का तैसा रखकर स्वयं स्वभाव दृष्टि से निर्मल रूप में पलट जाता है। इसके अतिरिक्त पदार्थों में अथवा अपनी अवस्था में कुछ भी फेरफार करने की बुद्धि वाला जीव मिथ्या दृष्टि है। फेरफार करने की रुचि रखने वाला, बुद्धि रखने वाला जो मिथ्या दृष्टि। मैं पर्याय को निर्मल तो कर दूं, आत्मा का अनुभव तो करूं, वेदन तो आ जाए, उपयोग बाहर तो न रहे, उपयोग अंदर रहे, ऐसा कुछ भी फेरफार करने वाला जीव मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि को ऐसी भावना होती है, पूर्ण केवल ज्ञान, पूर्ण शांति मिले, लेकिन फेरफार करने की बुद्धि नहीं होती है। क्यों? समझते हैं कि मैं फेरफार कर सकता, तो समझने के बाद भी, हाथ में दिया होने के बाद भी वापस वही गलती करे फेरफार करने वाली, और कुएं में जाके गिरे। ये वो समझ की कोई वैल्यू नहीं है, वो समझ है ही नहीं असल में। तो ज्ञानी की अंतरंग दृष्टि पूर्वक बहिरंग परिस्थिति की बात करते हैं, उसमें कहते हैं कि भक्ति भी करते हैं तो भी अंतर में गायक की धारा चलने से और न्यारे न्यारे रहते हैं। गृहस्थ दशा में उग्र लीनता नहीं रहती। अब बताते हैं ज्ञानी के स्टेजेस। गृहस्थ दशा है, व्यापार धंधा अभी चालू है, घर बार को छोड़ा नहीं है, मुनि धर्म पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे चारों ओर से उपाधि आती है। परिवार की समस्या, आर्थिक समस्या, व्यापार के बहुत प्रॉब्लम। ऐसे गृहस्थ दशा के अंदर उग्र लीनता नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? कि समाज के और परिवार के जो नियम रहते हैं उसको भी ठीक ढंग से निभाने में उपयोग जाता है। वो केयरलेस नहीं रह सकता। लोक धर्म के अंदर भी उसका उपयोग जाता है। उतना उपयोग वहां से छुटता है। कहां से? अपने तत्व, मूल तत्व फ्री होता है और प्रैक्टिस अच्छी हो गई है तो वो कर सकता है। अपने स्वभाव की दृष्टि निरंतर चालू रख सकता है, कोशिश कर सकता है। लेकिन फ्री भी नहीं है और वहां बाद में गड़बड़ करना वो भी ठीक नहीं है। समाज में बदनामी हो वैसा कार्य नहीं कर सकता है। परिवार में उठापटक हो जाए, झगड़ा पंचायत हो जाए, ऐसा कार्य भी नहीं कर सकता। और आज दुकान नहीं जाना है, आज दोपहर में जाना है, शाम में जाना है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। टाइम पे जो भी अपना काम करना है वो करना है। आर्थिक जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी और सामाजिक जिम्मेदारी। ऐसी गृहस्थ दशा में उग्र लीनता नहीं रहती। जैसे मुनिराज को लीनता होती है विशेष होती है। तत्सात उग्र लीनता हो जाती है जब गृहस्थ दशा के अंदर प्रैक्टिस करते 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 तो मुनिपने में आ जाते हैं, मुनि दशा आ जाती है। पुरुषार्थ कम हो तो लीनता भी कम होती है। देखो, लीनता का संबंध किसके साथ है? पुरुषार्थ के साथ। पुरुषार्थ कम, लीनता कम। पुरुषार्थ ज्यादा, लीनता ज्यादा। कौन सा पुरुषार्थ? ऐसा क्या करना है? पुरुषार्थ माने ऐसा क्या करना है? कुछ फेरफार नहीं करना, ऐसा पुरुषार्थ। करना मतलब क्या करना है? पुरुषार्थ माने क्या? भगवान जी को पूछा कि प्रयत्न करना, प्रयत्न करना, ऐसा शास्त्र में तो आता है। और आप बोलते हो कि कुछ नहीं करना, तो बिना किए हो जाएगा क्या? पुरुषार्थ तो करना कि नहीं करना? नहीं तो उपयोग बाहर है, सो अंदर आएगा कैसे? अनंत काल से बाहर पड़ा है, वो उपयोग अंदर अंदर में आएगा कैसे? तो कुछ तो करना कि नहीं करना, पर्याय को अंदर झुकाना कि नहीं झुकाना, प्रयत्न करना। चलो झुके नहीं झुके बात की बात है, कोशिश तो करना कि नहीं करना, ये प्रश्न पूछा है।
आंसर दिया कि कोशिश भी पर्याय में ही होती है, अपने में नहीं होती है। अपन तो पुरुषार्थ का दाम है, हम ये शांति का दाम है, ज्ञान का दाम है, ऐसे पुरुषार्थ का दाम है। जब मेरे पास ऑलरेडी वस्तु है, शांति है, शांति का दाम हूँ, शांति लेने कहाँ जाना है? ऐसे पुरुषार्थ का दाम हूँ तो पुरुषार्थ करना ऐसा कहाँ रहता है? नहीं हो तो लाना रहता है तो कहाँ लाना रहता है? मैं तो पुरुषार्थ का दाम हूँ, ऐसी दृष्टि में पुरुषार्थ सहज होता है। क्या मैं परमेश्वर हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, मुझे कमी को पूरी करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही पुरुषार्थ है। हम कम मानते हैं, परिणाम में गड़बड़ होते ही जैसा कि हमारा कुछ नुकसान हो गया है, हम कमजोर हो गए हैं, हम पामर हो गए हैं, ये पामरता का एहसास हो जाता है। हमने एक भूसा लगा दिया है, अपेक्षा लगा दी है कि अगर हम आगे बढ़े हैं तो हमारा उपयोग निरंतर आत्मा में लीन होना चाहिए या निरंतर जागृति रहनी चाहिए, नहीं रहती है, हम पामर है। हमने हासिल क्या किया? इतना सत्संग किया तो हमको क्या मिला? वो तो वो लेवल तो आया नहीं कि हम निरंतर आत्मा में रह सके, निरंतर जागृति में रह सके, तो भाई फायदा क्या है? इसीलिए ये मार्ग सच्चा नहीं है, इसलिए उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, उसमें ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, गुरु भी ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि भी हमारे को जादू कर दे और हम निरंतर आत्मा में लीन रहे। क्या मतलब है? फिर सत्संग करने का क्या मतलब है? फिर भक्ति करने का क्या फायदा है? ऐसा अपने आप को पामर गिनता है, ये सबसे बड़ी गलती कर दिया है। दर्शन मौका एक चैप्टर ऐसा है, दर्शन मोह जब होता है, बढ़ता है या उल्टा परिणति होती है मोह की, दर्शन मोह वाली स्थिति में क्या होता है? सबसे बड़ा सिम्टम ये है कि वो अपने को पामर गिनने लगता है। यही दर्शन मोह का खतरनाक सिम्टम है। भगवान स्वयं होने पर भी अपने को भगवान नहीं मानता है, ये दर्शन मोह का बड़ा सिम्टम है, लक्षण है। स्वयं भगवान है और भिखारी लगता है, फिर भीख मांगने लगता है हर जगह, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, मुक्ति चाहिए, समय दर्शन की पर्याय चाहिए, वेदन चाहिए, स्थिरता चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, ये भिखारी बन गए, जबकि भगवान को कोई बात की जरूरत नहीं है। ये दर्शन मोह के परिणाम। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि अगर करने धरने का विकल्प आता है तो ज्ञानी नहीं है। पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करेगा तो लीनता होगी, तो पुरुषार्थ क्या करना है कि मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसी दृष्टि, वही पुरुषार्थ है। ऐसी दृष्टि में पर्याय का लक्ष्य ही छूट जाए, परद्रव्यों का, रागादि भावों का और अनुभव की पर्यायों का, अशुद्ध पर्यायों का और शुद्ध पर्यायों का, उधर नजर ही छूट जाए और शाश्वत द्रव्य के ऊपर नजर रहे, उसका नाम ही पुरुषार्थ। ऐसा पुरुषार्थ होगा तो लीनता तो अवश्य होगी होगी और होगी। गृहस्थ दशा में उग्र लीनता नहीं रहती, पश्चात उग्र लीनता हो जाए तो मुंड दशा आ जाती है। पुरुषार्थ कम हो तो लीनता भी कम होती है। गृहस्थ दशा में दूसरे भी बहुत से काम में बुद्धि लगती है, इसलिए अपना अंदर का काम नहीं करता है, दैव दृष्टि नहीं रखता है। अगर वो बढ़ेगी तो लीनता भी बढ़ेगी, परंतु ज्ञायक की दया तो चलती ही है। गृहस्थ दशा में लीनता नहीं होती है। लीनता नहीं होने के कारण, क्योंकि पुरुषार्थ कम है, पुरुषार्थ कमजोर है, ध्यान उधर 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 से बट गया है, ज्ञान का उपयोग बच गया है कई कार्यों के अंदर, तो अंतर का पुरुषार्थ जमता नहीं है, तो लीनता भी कम है। मुनियाज को वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको बाहर की निवृत्ति और अंदर में एक ही काम रहता है, प्रैक्टिस अच्छी चलती है, तो पुरुषार्थ सही है तो लीनता भी जबरदस्त है, और लीनता के कारण हजारों बार निर्विकल आत्मा का अनुभव भी उनको होता है, जो ग्रह दशा में पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ माता जी कहते हैं कि पुरुषार्थ कम हो तो लीनता भी कम होती है, परंतु ज्ञानी को गायक की धारा तो चलती ही रहती है। गायक की धारा बंद नहीं होती है। गायक की धारा माने जागृति, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति। परिणामों का लेखा जोखा और अवलोकन तो चालू रहता ही है। उनको पता है गिर रहा है, परिणाम ठीक नहीं है, वो भी उसको पता है। अगर पता नहीं है तो वो ज्ञानी ही नहीं है। जिसको अपनी वर्तमान पोजीशन का भान नहीं है वो ज्ञानी नहीं है। द्रव्य सामान्य स्वरूप और द्रव्य विशेष, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव, ये दोनों का जिसको भान नहीं है,
तो उसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है। आत्मज्ञान वाले को तो अपने स्वभाव का भी पता है और अपनी गलतियां जो है, परिणाम है, उसका भी उसको पता है। स्वभाव का भी मालूमात है, ज्ञान है। पर्याय में कैसे चढ़ाव उतार आते हैं वो भी उसको पता है। अगर वो भी मालूम नहीं है कि नहीं, ज्ञानी बोलो तो अकेले स्वभाव को जानने वाला, पर्याय को जानने वाला ही नहीं है, तो वो ज्ञानी नहीं है। दोनों को साथ में जानता है। तो वस्तु का स्वरूप ऐसा है, वस्तु द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप। द्रव्य गुण को जाने और पर्याय को नहीं जाने तो वस्तु जानता नहीं है। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। वस्तु की शाश्वतता को भी जानता है, वस्तु में जो फेरफार होता है परिणामन उसको भी जानता है, पर्याय स्वभाव को भी जानता है और द्रव्य स्वभाव को भी जानता है। इसका नाम ज्ञानी। तो इसका मतलब क्या होगा, लीनता कम होने से ज्ञान कम हो गया ऐसे नहीं है। लीनता वो आचरण में है, पुरुषार्थ है वो वीर्य गुण में है। वीर्य कम है, पुरुषार्थ कम है। आचरण में अंदर में स्थिरता नहीं है, वो चारित्र का गुण धर्म है। चारित्र विपरीत परिणामन में है। लेकिन इससे ज्ञान भी विपरीत चले ऐसा थोड़ा है, ज्ञान बराबर जागृति में है। लीनता कम होने पर भी यहाँ कहते हैं कि गायक की धारा तो चलती ही है, मतलब ज्ञान अपना काम तो करता है, सम्यक ज्ञान अपना काम करता है। बड़े छोटा दिया है लेकिन प्रकाश तो देगा ही देगा। वैसे केवल ज्ञान भले नहीं है, अपने आत्मा का ज्ञान हो रहा है, भले ज्यादा कुछ नहीं लेकिन प्रकाश तो फैले रहता है। ऐसा गायक की धारा तो चलती है। सम्यक दर्शन होते ही स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हुआ है, श्रद्धा रूप स्वरूपाचरण चारित्र। और अनंतानुबंधी कसाय छूट गए हैं। स्वरूपाचरण चारित्र होने पर शांति कैसी, अंशतः शांति, ज्ञाता धारा मतलब निरंतर अवलोकन जागृति, और मुक्ति का मार्ग माने मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। मोक्ष मार्ग प्रकट होता है माने क्या, कि आत्मज्ञान होने के बाद वैसा ही व्यवहार अपने आप हो जाता है जो मुक्ति के मार्ग में काम का है। अब क्या कैसा व्यवहार, स्वानुभूति तो निरंतर नहीं होती है। तो आत्मज्ञान होते ही मुक्ति का मार्ग प्रकट होता है माने क्या, कि मुक्ति का मार्ग दो प्रकार से है, कहने में आया है। एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। प्रेरे ते परमार्थ ने ते व्यवहार। अब क्या होता है कि ज्ञान दशा होने के बाद जीव चाहता है कि मैं निरंतर आत्मा में लीन रहूं, और उसकी एकमात्र अपेक्षा रहती है भावना की दृष्टि से देखे, पुरुषार्थ की दृष्टि से देखे तो कुछ करना धरना नहीं है, तो मैं तो कृतकृत्य भगवान हूं ये मालूम है, तो ये पुरुषार्थ द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य में लेना हो, तो पुरुषार्थ तो ऐसा चल रहा है। और आत्मज्ञान हो गया है, द्रव्य का पूरा पता है, और भावना फिर भी ऐसी रहती है कि पूर्ण मुक्ति हो जाए, पूर्ण शांति मिले, क्योंकि वो तो भी पूरी मिली नहीं है। तो भावना पूर्णता की होती है, पूर्ण सिद्ध पद लक्ष्य में है। क्या रे सासु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो, तो ज्ञानी पुरुष की भावना ऐसी रहती है, एक परमाणु मात्र नहीं मरे न स्पर्श, पूर्ण का निष्कलंक निर्दोष पूर्ण स्वभाव, जो ऐसा स्वभाव प्रकट हो जाए, कोई भी दोष न हो, ऐसी भावना ज्ञानी को रहती है। और पुरुषार्थ क्या रहता है, मैं परिपूर्ण भगवान हूं, ऐसी दृष्टि को पुरुषार्थ। भावना और पुरुषार्थ अपोजिट है। जैसी भावना है वैसा करूं नहीं रहता है, क्योंकि स्वभाव का स्वरूप मालूम है। स्वभाव ऐसा है कि कुछ करना धरना न रहे तो ही प्रकट होता है, तो ही आगे बढ़ना होता है। तो मुक्ति का मार्ग प्रकट कैसे हुआ, क्योंकि स्वभाव में लीनता तो निरंतर नहीं है। तो ज्ञानी को मुक्ति का मार्ग प्रकट हो गया है। कैसे हो गया है, लीनता तो कभी कभी होती है, बाकी का ध्यान तो पूजा भक्ति में या तो ग्रह दशा में हो तो अशुभ के कार्य भी होते हैं। तो फिर मुक्ति का मार्ग कैसे प्रकट हो गया उनसे? खाते खाते पीते पीते लड्डू खाते खाते मोक्ष जाते हैं क्या? ज्ञानी कैसा करते हैं, क्या करते हैं कि ज्ञानी के जो बाहर के आचरण है वो ज्ञानी को आचरण, ज्ञानी की क्रिया नहीं बोलते हैं, ज्ञानी के भाव नहीं बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, ज्ञानी की लीला बोलते हैं। भागवत में तो उसको लीला कहते हैं। तूफान मस्ती करे तो भी क्या बोलते हैं, इनकी लीला है। अंदर में वो भाव नहीं है। अंदर में कौन सा भाव है, दो भाव तो रहते नहीं है। पूर्ण मुक्ति की भावना होती है जिसको, उसको दूसरे संसार में कोई कार्य करने के भाव तो रहते नहीं। होते तो है, क्रिया में तो ऐसे होते हैं,
तो क्रिया में होते हैं वो तो पूर्व कर्म का कर जा चुका। क्रिया चाहे कैसी भी हो, शुभ हो अशुभ हो, कोई भी क्रिया हो, ज्ञानी को आत्मज्ञान होने के बाद मुक्ति का मार्ग प्रकट हो चुका है, दरवाजे खुले हैं। मतलब अब बंधन छूटते जाते हैं, नया फंसना नहीं होता है, इसीलिए मुक्ति का मार्ग प्रकट होता है। उपयोग बाहर है तब भी, क्योंकि शुभ अशुभ भाव होते हैं, तब उपयोग कहाँ रहता है, बाहर रहता है। और लीनता तो ज्ञानी को इतनी है नहीं ग्रह दशा के अंदर, फिर मुक्ति का मार्ग कैसे प्रकट होता है कि भले संवर निद्रा के परिणाम नहीं है तो नया प्लस 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 नहीं होता है, शुद्धता बढ़ती बढ़ती नहीं है, समझ लो। वो शुद्धता तो कब बढ़ेगी, जब निर्विकल्प अनुभव होगा तब शुद्धता बढ़ेगी। लेकिन नुकसान कम होता है, बंधन कम होते हैं, कर्जा चुकते जाता है, वो दृष्टि से मुक्ति का मार्ग प्रकट है। व्यवहार में रहते हैं लेकिन व्यवहार में रहने का भाव नहीं है, ऐसा जो ये व्यवहार है उससे मुक्ति का मार्ग प्रकट होता है। प्रेरे ते परमार्थ ने ते व्यवहार संबंध एक होए त्रण काल में परमार्थ नो पंथ। परमार्थ का मुक्ति का पंथ तो एक ही है, शुद्धात्मा की दृष्टि। वो दृष्टि को भावना रूप दृष्टि और प्रकट रूप दृष्टि, प्रकट रूप दृष्टि हो तो संवर निद्रा के परिणाम, और भावना रूप दृष्टि है जब अंतर्लीनता की भावना है, पूर्ण शांति की भावना है। क्योंकि अभी उपयोग बाहर है, तो उपयोग बाहर है, खाने में लगा है, टीवी में देखने में लगा है, लेकिन टीवी देखने का भाव नहीं है, खाने का भाव नहीं है। भाव क्या है, अंतर्लीनता का भाव है, पूर्ण निर्दोषता का भाव है। इसीलिए टीवी देखते हैं कि नहीं देखते हैं कि नहीं, भाव नहीं होने से देखते नहीं है। खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं कि नहीं, खाते नहीं है, क्योंकि भाव खाने का नहीं है, भाव पूर्ण शांति का है। ऐसे भाव टोटल चेंज हो गए हैं, आत्मज्ञान होने के बाद पूरे भाव चेंज हो गए हैं। इसीलिए ज्ञानी को मुक्ति का मार्ग प्रकट होता है। स्वरूपाचरण चारित्र होने पर, मतलब आत्मज्ञान होने के बाद अंशतः शांति, शांति पूर्ण नहीं है, क्योंकि पूर्ण शांति तो पूर्ण स्थिरता होगी तब, अभी तो स्थिरता ही पूरी नहीं है। तो अंशतः शांति, दूसरा काम क्या हो गया, ज्ञाता धारा। ज्ञाता धारा माने क्या कि मैं भिन्न और अन्य सब भिन्न, किसी पे एकत्व नहीं है। परिग्रह को रखता है, यूज करता है, इस्तेमाल करता है, लेकिन ये मेरा ऐसा भाव नहीं आता है। एक दृष्टांत था कि वो सन्यासी को राजा लेके आता है महल में, तब 2-4 दिन हमारे महल में रहो, तो बहुत रिक्वेस्ट करता है, जाता है, ठीक रहता है, जाने का नाम नहीं लेता है। वहाँ हर प्रकार की सुविधा, सेवा, चाकरी, सब पूजा भक्ति सब करते हैं। तो राजा तो बड़ा 2-4 दिन के लिए, अब 2-4 दिन की जगह कितना दिन हो गए, 15-20 दिन होने लगे। जब तक वो है तब तक वो फ्रीली काम नहीं कर सकते अपना महलों में भी, क्योंकि आसाधना होती है, विराधना होती है, और ये जाने का नाम नहीं ले। अब बहुत दिन हो गए हैं, मेरे को यहाँ अच्छा नहीं लगता है महल में, मेरे को जंगल ही अच्छा लगता है, वहां मैं अकेला रहता हूँ, मुझे जाने तो ऐसा नहीं बोलता है। तो क्या करना, तो कान में बात चले गई कि राजा को अभी आप रहते हो तो पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत दिन बीत गए हैं। तो सुबह उठा, चलो आज जाने का है अपने बाहर घूमने को, राजा को बोला तो चलो ठीक है, निकलते हैं बाहर बगीचे में, जंगल में चले जाते हैं, चले जाते हैं, चले जाते हैं। राजा को चलने की आदत नहीं है, तो घोड़े पे बैठने वाला है, रथों में बैठने वाला है। जाते 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 ये वापिस मुड़ने का नाम नहीं लेता है। जब चलो अभी मुड़े, 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, आखिर राजा से रहा नहीं गया, अपन 5 घंटा तक आ गए हैं, चलते चलते मेरे पैर दुख लग रहे हैं, चलो अब वापिस जाएंगे अपन। तो वापिस जाने के लिए थोड़ा मैं चल रहा हूँ, मैं तो जाने के लिए चल रहा हूँ। क्या बोले, मैं तो महल को छोड़ने के लिए चल रहा हूँ। तो इतना आप 4 दिन का 15 दिन लगा, आपको मजा नहीं आई वहां पर जरा भी? कि मजा की क्या बात है, महलों में थोड़ी मजा है, न महल में मजा है, न जंगल में मजा है। मैं तो मेरे कहाँ था, मैं तो मेरे स्वरूप में था, मुझे महल से कोई लगाव नहीं था, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। और छोड़ने का विकल्प भी नहीं है कि मैं छोड़ रहा हूँ, ऐसा विकल्प भी नहीं है। तुम महल में थे, तुझे महल में मैं रहता हूँ, ऐसा था। और अब छोड़ने में तकलीफ हो रही है क्योंकि तुम्हारे को आसक्ति है। मेरे को तो न महल मेरा है, मेरी नजर में महल ही नहीं है, झोपड़ी भी नहीं है,
मेरी नजर में शुद्ध आत्मा है। ये डिफरेंस है। राजा को ऐसा लगा था कि वो महल में 4 दिन के बदले 15 दिन रह गए, तो उनको महल में मजा आ गया। जंगल के दुखों को वो दुख लगते थे, ये महल अब कब जाएंगे, ऐसा भाव आ गया। जावे तो फिर हम दूसरा काम शांति से निपटावे ना। कोई भी घर में मेहमान आवे तो हम फ्रीली नहीं रह सकते। ऐसे साधु संत रहे तो और भी तकलीफ है, उनकी सेवा चाकरी में ही रहना पड़ता है। तो एक बोझा हो गया। 4 दिन 2 दिन 4 दिन ठीक है, लेकिन 4 दिन का महीना भर रहे तो अपना पूरा काम काज ठप हो जाए, ऐसा हो जाए, टेंशन बढ़ जाए और स्वच्छंद से कोई कार्य नहीं कर सके बंधन के कारण। तो इस पर से मालूम क्या पड़ा दृष्टांत के ऊपर से कि महल में रहने पर भी वो महल से न्यारे थे, क्योंकि वो कभी भी छोड़ सकते थे। राजा महल में रहता था, महल मेरा है, मुझे भोगना है तो सुख सामग्री को, ऐसे इस प्रकार से रहता था। दृष्टि दृष्टि में फर्क है। राजा भी महल में रहता था, सन्यासी भी महल में रहता था, लेकिन दोनों की दृष्टि में तो कभी भी छोड़ने के लिए तैयार है। आप बोलो रात को 12 बजे उतरो नीचे, तो हाँ होता जाता। नहीं नहीं कल सुबह जाऊंगा, 2-4 घंटा तो जाने रहने दो, नहीं। क्योंकि दृष्टि में मैल है, चिपका हुआ ही नहीं है ना। इसकी नजर के अंदर मैल भिन्न पड़ा है। ऐसे ज्ञानी पुरुष की नजर में संयोग जो है भिन्न पड़े हैं। संयोग सुधर जाए तो ज्ञानी को कितनी खुशी होती है, बिगड़ जाए तो कितना नुकसान होता है। कि संयोग बिगड़े उसका नुकसान है ही नहीं, और संयोग आवे उसका भी खुशी नहीं है। सुख के दिन का दुख के दिन का ज्ञानी को कोई मायने नहीं है, क्योंकि सब पर्याय में हो रहा है। जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, अवस्था में आ रहे हैं। और ज्ञानी अपने को कैसा मानता है, अवस्था के बिना अपरिणामी शाश्वत तत्व, ऐसा मानता है। हम कल मंदिर में गुरुदेव श्री का एक बोल था, आचार्य देव नु हृदय आ छे, ऐसा करके लिखा था। 2 छोटा बोल लिखा है। गुरुदेव ऐसा फरमाते हैं कि आचार्य देव का हृदय ऐसा है, क्या है कि स्वरूप समझ में आ गया तो जो अनादि था वो उसकी आदि हो गई। क्या बोला, अनादि से कैसा था, पर्याय रहित, ऐसा स्वरूप था कि हलचल कुछ भी पर्याय में नहीं है। परिणाम की उथल पाथल द्रव्य में नहीं है, पर्याय में है, द्रव्य में नहीं है। वो अनादि से ऐसा स्वरूप है। स्वरूप समझ में आता ही जो अंदर में शांति अनादि की पड़ी थी, वो शांति की आदि हुई। आदि हुई मतलब शुरुआत हुई। अनादि था, स्वभाव रूप था, उसकी अभी शुरुआत हुई। शुरुआत कब हुई, घर में तिजोरी में करोड़ रुपए पड़े हैं, लेकिन पता नहीं है बैंक में पड़े हैं अपने नाम से। पिताजी का डेथ हो गया तो पासबुक का पता नहीं, कहाँ रखे पता नहीं, मालूम नहीं, लेकिन है। लेकिन मालूम पड़ा, पासबुक मिल गई, अरे इसमें तो इतना पैसा जमा पड़ा है। तब ख्याल आया तो मैं भिखारी नहीं हूं, इतनी धन दौलत मेरे पास है। ऐसा यहाँ होता है कि पहले से ही थे, आनंद अभी आया, इतने पैसे बैंक में जमा है, इसका आनंद, इसकी खुशी अब आई। कब, जब समझ में आया कि इतने पैसे हैं तब। लेकिन वो पैसे आनंद आने के पहले थे कि नहीं थे, वो संपत्ति तिजोरी भरी हुई थी कि नहीं थी, वो पहले से ही भरी हुई थी। तिजोरी खाली थी ही नहीं, भरी हुई थी। वो अनादि, अनादि स्वरूप ऐसा है। लेकिन जब स्वरूप समझ में आया तब उसकी आदि हुई, अनादि की आदि हुई, शुरुआत, शांति की शुरुआत हुई। ये आचार्य देव का हृदय है। मतलब यहाँ वितराग के वचन में ऐसा कहने में आता है कि आप कुछ भी करने धरने से पहले समझने की कोशिश करो, समझो, स्वरूप को समझो। जो भी परिणाम हुए ऐसे परिणाम हुए हैं, ठीक है, अब उसका कारण ढूंढो कि क्यों ऐसा हुआ है। स्वभाव ऐसा है कि हमने कुछ गड़बड़ ऐसा किया है। रिजल्ट ठीक नहीं होने के कारण 2 होते हैं, या तो वो स्वभाव होता है तो हम बदल सकते नहीं है, तो स्वभाव को समझे नहीं है, वो एक कारण होगा। दूसरा, अपने से कोई गलती हो गई, अपन को उसको हासिल करने में, शांति को हासिल करने में अपन कुछ गड़बड़ करते हैं, कृत्रिमता करते होंगे, उठापटक करते होंगे, जोर लगाते होंगे, झूठी अपेक्षा रखते होंगे जो स्वभाव से विपरीत हो। 2 प्रकार से कार्य नहीं होता है। स्वभाव में अगर नहीं हो शांति तो मिलने वाली नहीं, या फिर हम गड़बड़ करेंगे तो शांति नहीं मिलेगी। अब हमको गड़बड़ लग रही है तो क्या करते हैं, स्वभाव ऐसा है हमारा कि हमने कुछ समझने में गलती की है। स्वभाव अगर वैसा होगा दुखमय तो हम बदल नहीं सकेंगे।
इसका मतलब स्वभाव तो पहले से ही सच्चा है, सुख स्वरूप है, शांति धाम है। इसलिए फिर भी हमको शांति नहीं मिलती है, तो समझना क्या है कि उस शांति को हासिल करने में हमारी कुछ गड़बड़ है, हम कुछ कृत्रिम प्रयास कर रहे हैं। तो कृत्रिम प्रयास से तो शांति मिलने वाली नहीं है। स्वभाव की दृष्टि मात्र से मिलने वाला है, वो करने धरने से मिलने वाला नहीं है। परिणाम सुधारने नहीं है, सुधर जाते हैं। स्वभाव की दृष्टि में परिणाम अपने आप सुधर जाते हैं। तो यहाँ ये बात लिया है कि ज्ञानी को तो स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हो चुका है, इसीलिए उसको अंशतः शांति भी है, ज्ञाता धारा भी है, मतलब न्यारा न्यारापन है, और उनको मुक्ति का मार्ग प्रकट हो चुका है। बाहर में चाहे जैसे वेश हो, तिर्यंज की अवस्था हो, नारकी की अवस्था हो, देव की अवस्था हो, मनुष्य में भी कोई गरीब हो, कोई राजा हो, अलग अलग अवस्थाएं हैं, परिणाम अलग अलग है, लेकिन फिर भी अंदर की स्थिति जो है वो एक तरह की है। सभी ज्ञानियों को सहानुभूति हो चुकी है, इसके कारण स्वरूपाचरण चारित्र है, अंदर में अंश रूप शांति भी है, और सभी ज्ञानियों को ज्ञान की धारा चल रही है। राग से और अन्य पदार्थों से भिन्न मैं ज्ञायक हूँ, ऐसी दृष्टि निरंतर रात और दिन चल रही है, इसका नाम है ज्ञाता धारा। और सभी ज्ञानियों को मुक्ति का मार्ग प्रकट हो चुका है। अभी गड़बड़ भी है परिणाम में, तो कर्जा चुक रहा है, बंधन कम हो रहा है। जैसे लेन देने में क्या होता है, लेन देन में अपन नहीं समझते हैं, कोई कहाँ हमको देना पड़ता है, कहाँ अपने को लेना पड़ता है। लोन लेके आया और वो लोन जो जिसने दिया था वो चिट्ठी बिट्ठी कुछ नहीं लिखाया, डेथ हो गया, हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, या पीछे कोई चुकाने वाला भी नहीं है, क्या करो अब? तो उसका अपने को आ गया, लेना हो गया, लेना नसीब में लेना लिखा था, कहीं देना लिखा रहता है, लेन देन जैसा रहता है। ऐसा यहाँ पर भी ऐसा है, इस प्रकार के कहीं हमको सेवा चाकरी करनी पड़ती है और कहीं हमको लेनी पड़ती है, तो सब लेन देन के हिसाब में चले गए। दोनों में भी हम हिसाब किताब कैसा करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। जहां से लाख रुपया आने का है वहां से आ गए, हिसाब नहीं, जहां देने का है दे दिए, हिसाब नहीं। कर्जा चुक रहा है, देने में भी कर्जा चुकता है और लेने में भी हिसाब किताब बराबर होता है। तो नहीं लेंगे तो ही हिसाब किताब बराबर होगा, ऐसा नहीं है, लेना भी पड़ता है, कहीं कहीं लेना पड़ता है, कहीं देना पड़ता है। तो हिसाब ऐसे ही शुभ भाव भी होते हैं, अशुभ भाव भी होते हैं, लेकिन दोनों में कर्जा चुकता है ज्ञानी का। और अंदर में स्वभाव दृष्टि जो चल रही है, उसके कारण नया नया रास्ता मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना होता। ज्ञानी हो तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बात नहीं है। बाहर की स्थिति तो विविध प्रकार की है। अपना इसमें आता है ना, गीता है इसमें, देखे छता नहीं देख तो, चाले छता नहीं चाल तो कोई कोई तो जवेरी के रूप में रहते हैं, कोई जेल खाने में रहते हैं। पूर्व कर्म तो सभी ज्ञानी को भोगने पड़ते हैं। सैनिक राजा तीर्थंकर का जीव, लेकिन अपने लड़के ने ही उसको बंदी खाने में डाल दिया, जेल खाने में, काल कोठरी में डाल दिया। तो कोई ज्ञानी जेल में होए तो भी मजे में है, कोई नरक में है सैनिक राजा तो भी मजे में है, कोई राजा महाराजा है तो भी मजे में है, कोई भीख मांगते हैं तो भी मजे में है। जैसी स्थिति है वैसे। तो कृपाल देव जवेरी के धंधे में थे, जिसे जवेरात ना रूप में, जवेरी ना रूप में, तो जवेरी के रूप में धंधा करने वाले भी है। लेकिन सब ज्ञानी की नजर चलते हैं, चलते नहीं है, देखते हैं, देखते नहीं है। क्यों? भाव क्या है? भाव देखने का, चलने का, खाने का, पीने का नहीं है। तो ज्ञानी की अंतरंग दृष्टि तो ऐसी रहती है, भाव नहीं होते हैं। बहिरंग स्थिति विविध प्रकार की है, हम अंदाजा नहीं लगा सके, ऐसा अलग अलग प्रकार का है। कोई ज्ञानी तो जंगल में ही रहते हैं, व्रत तप नियम करते हैं, और कोई व्रत तप नियम नहीं करते हैं। तो कल अपन 255 पढ़े थे, उसमें लिखा है व्रत का नियम का कोई हिसाब किताब नहीं रहा है। कब उठते हैं, कब जागते हैं, कब चलते हैं, कब देखते हैं, कब सुनते हैं, कोई पता नहीं। कोई इंद्रिया कंट्रोल में ही नहीं है। क्यों? कंट्रोल में करने वाला जो ज्ञान था, वो ज्ञान तो ज्ञायक की पूजा कर रहा है, वो कंट्रोल में कैसे रहेंगे? ऐसी अटपटी दशा है। ज्ञानी की दशा कैसी है? अटपटी। उसको देखने के लिए आत्मकल्याण की शुद्ध भावना रही और उनका क्लोज कांटेक्ट रहा, वाणी का योग मिला, समझने की कोशिश की तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये बात। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही।
प्रशान्ति अनन्त सुधामय जे प्रणमो पद तेवरते जयते प्रणमो पद तेवरते जयते प्रणमो पद तेवरते जयते।